गुड इवनिंग एवरीवन। मैं निधि गुप्ता। मैं आज के लाइव सेशन में, इवनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आप सभी बने रहें मेरे साथ। मेरा मिशन स्वस्थ भारत के पेज पर मेरे साथ योग करें। आज आप सभी को फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए योग की इम्पोर्टेंस पता है, और आज इस कोरोना के समय में हमारी इम्यूनिटी ही हमारा सुरक्षा कवच है, हमारा जीवन रक्षक है। तो इसको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आज आप मेरे साथ करें योग। आज हम इस सीरीज में करेंगे योग एरोबिक्स, डिफरेंट आसन्स और प्राणायाम। तो मेरे साथ शुरू करें, मेरे साथ बने रहें मेरा मिशन स्वस्थ भारत के पेज पर। योग एरोबिक्स के साथ शुरुआत करते हुए आप सभी मेरे साथ करें। इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज शुरू करते हैं सेशन एरोबिक्स के साथ, म्यूजिक के साथ, स्टेप्स के साथ, मेरे साथ शुरू करें। क्रॉस लेग करते हुए राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, सभी एक साथ। दिनेश पन्ना के साथ इस सेशन की शुरुआत। किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है ईश्वर की आराधना के साथ, उसके स्मरण के साथ। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं गणेश जी के स्मरण के साथ। मेरे साथ करें, दोनों हाथ कमर पर रखें। यस, एक बार दाएं, एक बार बाएं मूव करते हुए। यस, म्यूजिक एंजॉय करें। सभी का स्वागत है। इस सेशन को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, नमन मुद्रा। पूरी बॉडी का वार्म अप एक साथ। जब हम एरोबिक्स का वार्म अप करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग एक साथ होती है, पूरा वर्कआउट एक साथ होता है, एक एक ऑर्गन हमारा एक्टिव होता हुआ। चेंज, एक बार दोनों बाजू सामने, एक बार साइड वाइज मूव करें मेरे साथ। यस, दोनों हाथ पूरे फैलाते हुए, दाएं बाएं क्रॉस लेग करते हुए। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद करते हुए। एक बार राइट लेग, एक बार राइट हैंड, एक बार लेफ्ट हैंड। श्वास भरते हुए, हाथ ऊपर, श्वास छोटे नीचे। सामने, साइड वाइज, एक बार राइट हैंड, एक बार लेफ्ट हैंड। यस, दोनों हाथ इकट्ठे खोलें, दोनों भुजाएं फैलाएं।
बताएं कैसे आप सब? दोनों हाथ कमर पर रखें। चेन द स्टेप, बाय बाय पूरा मुंह करते हुए, कमर को ट्विस्ट करते हुए, आपका एक स्ट्रॉन्ग होता हुआ, सुदृढ़ होता हुआ। बाजू खींची हुई, धीरे धीरे नहीं, शोल्डर के लेवल में बाजू को रखें। राइट हैंड ऊपर करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हैं, साइड में जाएं, राइट हैंड ऊपर, चेंज, दूसरे हाथ से ऑपोजिट डायरेक्शन, आप सभी मेरे साथ कर रहे हैं, तो यस लिखें। दोनों बाजू 1 by 1। सेशन को एंजॉय करते हुए करें। दोनों बाजू को स्ट्रेच करें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट करते जाएं। और हाथ सामने, शोल्डर पैरेलल, एंजॉय द ड्राइविंग। गणपति बप्पा मोरया के साथ दोनों से आपके लेवल में चेंज। भुजा को खींचते हुए पूरा ऊपर निकल जाए, बॉडी को टर्न करते हुए। कष्ट मिटाते प्रभु हमारे गणपति बप्पा मोरया। भक्त आपके ही गुण गावे गणपति बप्पा मोरया। घूमते हुए, गणपति बप्पा को याद करते हुए, चेहरे पर स्माइल रखते हुए, कोई भी कार्य करें, चेहरे पर स्माइल रखते हुए करें। मूषक आसन पर हो शोभे गणपति बप्पा मोरया। चेंज द स्टेप, फिंगर स्ट्रेचिंग, गजानन स्वामी हो हमारे गणपति बप्पा मोरया। पूरा एंजॉय करते हुए करें। चेंज, तांबरधारी गणपति बप्पा मोरया। मोरया रे मोरया गणपति चेंज, मोरया। चेंज, चेंज। सुंदर रूप मनोहर दोनों हाथ गणपति मुट्ठियां बंद करते हुए, एक बार शोल्डर पर, एक बार सामने। हाँ, आँखों से है प्रेम झलकता गणपति बप्पा मोरया।
स्ट्रेच करें। मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया Change. Chest expansion. एक बार right hand, एक बार left hand. मुझ हो Feel the expansion. गणपति Open your lungs. Chest को पूरा expand करते हुए हाथ में अंकुश धारे गणपति बाप्पा lungs से पूरी तरह ऑक्सीजन को fill करते हुए दोनों बाजू खोले। मुझे पे है मोदक धारे गणपति बाप्पा मोरिया Yes. मोरिया Change. मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मस्ती के साथ, स्माइल के साथ, चुस्ती के साथ। दोनों बाजू साइड में फैला दे। हो स्वामी गणपति बाप्पा मोरिया Are you enjoying? Command to yes. ओमकार हो आप स्वरूपा गणपति बाप्पा मोरिया दोनों हाथ ऊपर। करनी है अति प्यारे गणपति बाप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। प्यारे मोरिया गणपति बाप्पा Change the step. Fill your lungs with the fresh air, fresh oxygen. एक दंत Nature. हल्ला गणपति बाप्पा मोरिया हाँ अष्टविनायक Change. स्वामी गणपति बाप्पा मोरिया एक बार राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड। बाजू बिल्कुल सीधी रखते हुए परमानंद भी आप ही देते गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया रे मोरिया गणपति बाप्पा दोनों बाजू एक साथ। यस। पीछे से आगे करना है। आगे नाम में श्वास भरे, आगे नाम में श्वास छोड़े। श्वास की गति के साथ, एल्बोस के साथ, स्ट्रेच के साथ बस। हाथ चलते हो आप ही स्वामी गणपति बाप्पा मोरिया सही लास्ट है। चलो कमर पर रखें। गणपति बाप्पा मोरिया चेंज। एक बार किया फिर राइट साइड नीचे की जाते हुए, गणपति एक बार बाप्पा ऊपर की साइड। यस। दोनों हाथ पूरा क्लैप करते हुए, एक्टिवेशन करते हुए, ताकि हमारे सभी के शरीर के सभी रोग एक्टिवेशन पॉइंट से ठीक होते रहे। ऑपोजिट, लेफ्ट, एक बार ऊपर। चेंज। एक बार सामने क्लैपिंग के पीछे की ओर। सभी करें मेरे साथ। स्टेप्स को पीछे से लेकर जाएं, ऊपर की ओर। दोनों हाथ नमन करते हुए, आप ही भक्तों के सुखदाता गणपति बाप्पा मोरिया यस। हाथों के साथ साथ मूव करें, पाँवों के साथ साथ स्टेप करें, म्यूजिक के साथ।
कमर पीछे की हाथ है मेरे साथ काशी नमस्कार करते हुए अपने को मिलाने की कोशिश करें। दयावंत सिद्धि करता हो गणपति बाप्पा मोरिया। रिलैक्स करें, दोनों पाँव खोलें, मस्तक पर दोनों हाथ सामने रखें, पूरा आगे को झुकते हुए गणपति बाप्पा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, इनहेल, एक्सहेल, सफल हमारी पूरा अंदर, सेवा पूरा गणपति बाप्पा बाहर, मोरिया। ऊपर आते श्वास भरें, नीचे आते श्वास छोड़ें, मोरिया रे श्वास की मोरिया गति को नियंत्रित करते हुए बाप्पा मोरिया। रिलैक्स, रुक जाएंगे, म्यूजिक बंद कर देंगे। सूर्य शाम के शरण में आए गणपति। अभी आपने मेरे साथ किया योग वार्म अप एरोबिक्स के साथ, जिससे हमारा शरीर का पूरा वर्कआउट एक साथ, पूरा शरीर हमारा एनर्जी से भरा हुआ फील करें। लंबे गहरे श्वास लें और श्वास को बाहर छोड़ें। आ जाएं। सेकंड पार्ट की ओर आसन के साथ। अभी हमने वर्कआउट किया तेजी के साथ, शीघ्रता के साथ। अब हम आसन करेंगे सहजता के साथ। मन को बिल्कुल शांत करते हुए शुरू करेंगे मेरे साथ ताड़ासन। सबसे पहले समस्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ थाइस के दाएं बाएं, बाजू खींची हुई, दोनों हथेलियां थाइस पर रखें। शुरू करेंगे ताड़ासन म्यूजिक के साथ। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, पंजे पर बैलेंस करते हुए। स्ट्रेच योर बॉडी अपवर्ड्स, स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड्स, होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड, hold the position for a while. Feel the effect, feel the stretch. दोनों हाथ धीरे धीरे वापस लेकर आते हुए पार्ट 2। दोनों साइड से ऊपर लेकर जाएंगे, पूरा हाथ फैलाते हुए साइड से श्वास भरते हुए। Grip your hands and stretch. Stretch more. Little more. और ज़्यादा। बैलेंस करते हुए पूरा स्ट्रेच करें। कुछ देर रुके, तभी आपको आसन का पूरा लाभ मिलेगा। जब आप कुछ सेकंड हरासन में रुके, एड़ी नीचे रखें, बाजू खींची हुई। Then to the right side. साइड से स्ट्रेच करें, बाजू खींची हुई, गर्दन दोनों बाजू के बीच में, साइड से बेंड, आगे की ओर ना झुके, ताकि आपकी साइड की फैट कम हो पाए। सेंटर, लेफ्ट, दृष्टि सामने की ओर। तिर्यक ताड़ासन। पूरा ऊपर स्ट्रेच करें, दोनों पाँव खोलें। एक बार फिर से राइट साइड बेंड करें, साइड पर पूरा इफेक्ट। थोड़ा सा
हैंड स्ट्रेच, कंधे पे बैलेंस, पाँव खुले हुए, एड़ियाँ उठी हुई, बॉडी स्ट्रेच की हुई। एड़ियाँ नीचे रखें, रिलैक्स। त्रिकोणासन, पाँव में थोड़ा फासला करें, दोनों पाँव दोनों हाथ बाहर की ओर स्ट्रेच किए हुए, श्वास भरते हुए नीचे की ओर जाएंगे। त्रिकोणासन, ऊपर वाले हाथ की ओर देखते हुए बाजू को नीचे हुई स्ट्रेच। ऑपोजिट, आपकी दोनों भुजाएं एक साथ नीचे जाएं, एक साथ मूव करें। सेंटर, बैक टू, ये दोनों भुजाएं एक साथ, हाथ शोल्डर के लेवल में, हथेली नीचे, सामने की ओर, गर्दन सीधी, सामने की ओर देखें। सेंटर एंड ऑपोजिट। सेंटर, पाँव में थोड़ा फासला कम करें। कटी चक्रासन करेंगे, राइट साइड की तरफ टर्न करें, हाफ टर्न करते हुए, श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते सेंटर, फिर से श्वास भरें लेफ्ट साइड, सेंटर। अब हम पूरा टर्न करेंगे पीछे की ओर, गर्दन से पीछे की ओर देखते हुए, श्वास भरते हुए, दोनों भुजाएं एक लेवल में, सेंटर, ऑपोजिट, सेंटर, पाँव को मिलाएं, पाँव में थोड़ा सा फासला, शोल्डर के लेवल में, दोनों सीधे, कटी चक्रासन, कमर से पीछे की ओर टर्न करेंगे, कमर की फैट को कम करने के लिए पीछे की ओर टर्न करें, श्वास लेते हुए, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड रखो शोल्डर पर, गर्दन पीछे, सामने को देखिए पीछे की ओर, सेंटर, ऑपोजिट, सेंटर, रिलैक्स। हम करेंगे उत्कट आसन, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, हथेलियां मिलाएंगे और घुटनों से बेंड करेंगे, श्वास भरते हुए करें, घुटने बेंड करते हुए, कोशिश करें कि अपने काफी घुटने कंधे से आगे ना जाए, पूरा हाथ से रखते हुए, रिलैक्स, श्वास को खाली करें। एक बार फिर से घुटनों पर बेंड करें, घुटने आपके पंजे के लेवल में, कुछ देर रुके इस पोजीशन में, वापस रिलैक्स, दोनों साइड में, हथेलियां नीचे की ओर, वापस करेंगे हम गरुड़ आसन। राइट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट लेग के पीछे लेकर जाएं, जो लेग आपकी आगे है वही हैंड ऊपर उठाएं, हथेली को फोल्ड करें, दूसरे हैंड से उसको ट्विस्ट करते हुए दोनों हथेलियां मिलाएं, सब कह रहे हैं आदि योगी, कंसंट्रेट करें, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सामने बिंदु पर फोकस करें।
तन मन सांस शाश्वत सनन सनन वापस गुंजन धनन गणन ऑपोजिट लेफ्ट लेग पीछे लेफ्ट हैंड को फोल्ड करें धारा चलत चन चन सांस हथेली को ग्रिप करें सनन सनन यस रिलैक्स करेंगे वृक्षासन राइट लेग को फोल्ड करते हुए थाइस पर लगाएं बैलेंस करें दोनों हाथ फैलाएं हथेली को रुख चेंज करते हुए दोनों हथेलियों पर नमन नमन मुद्रा वृक्ष की भांति बिल्कुल स्ट्रेट चेहरे पर स्माइल रिलैक्स ऑपोजिट लेफ्ट लेग को उठाएं थाइस पर रखते बैलेंस करें चेंज स्ट्रेच नमन मुद्रा वापिस आते हैं रिलैक्स करें करेंगे उत्थित पार्श्व कोणासन दोनों हाथ खोलें भुजाएं फैलाएं पांव खोलें श्वास भरते हुए राइट हैंड की हथेली को राइट पांव के आगे रखें दूसरा हाथ ऊपर की ओर हथेली पूरी नीचे लगी हुई वापस ऑपोजिट लेफ्ट साइड टर्न करते हुए हथेली नीचे लगाएं दूसरी बाजू आपकी बिल्कुल स्ट्रेट वापस बाजू खींच कर रखें करेंगे परिवृत्त पार्श्व कोणासन दोनों भुजाएं फैली हुई राइट साइड टर्न करेंगे टर्न करते हुए बाएं हाथ की कोहनी बाएं घुटना और नमन करें पिछली लेग आपकी बिल्कुल सीधी वापस सेंटर ऑपोजिट टर्न करें राइट हैंड की कोहनी लेफ्ट घुटना नमन करें वापिस एक बार दूसरी डायरेक्शन से देख लें बाजू फैलाएं राइट साइड टर्न करें अब दाएं हाथ लेफ्ट हैंड कोहनी और दाया घुटना सामने की ओर देखते हुए पिछली लेग बिल्कुल स्ट्रेट सभी करें मेरे साथ यस वापस सेंटर देन ऑपोजिट राइट कोहनी लेफ्ट घुटना नमन करें आगे वापिस सेंटर वापिस आए रिलैक्स पांव खोलें बिल्कुल स्ट्रेट राइट साइड टर्न करें अब राइट हैंड आपका राइट लेग से घुमाते हुए लेफ्ट हैंड से दोनों हथेलियां ग्रिप करें वापस अपोजिट टर्न
लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड लेग के नीचे से लेकर जाएं और हथेलियां ग्रिप करें। एक बार साइड से देख लेंगे। दोनों हाथ, दोनों पांव स्ट्रेच। राइट साइड टर्न, राइट लेग, राइट हैंड लेग के नीचे से फोल्ड करें और ग्रिप करें। रिलैक्स। लेफ्ट साइड टर्न, लेफ्ट लेग, लेफ्ट साइड टर्न करें, लेफ्ट लेग और लेफ्ट हाथ नीचे से लेकर जाकर ग्रिप करें। दोनों हाथ आपस में मिलाएं। यस, कोशिश करें। वापस रिलैक्स। ये थे हमारे स्टैंडिंग आसन। श्वासों को नियंत्रित करें गहरे श्वासों के साथ। इनहेल एंड एक्सहेल। कैसे आप सब? एक बार बता दें कैसे आप सब? बहुत अच्छे। कैसे? बहुत अच्छे। जोर से बोले। बहुत अच्छे। यस, सभी बहुत अच्छे। मेरे साथ करते हुए बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आ जाएं। कमर आपकी बिल्कुल सीधी। स्पाइन को स्ट्रेट करें। बाजू को बिल्कुल सीधा रखें। वज्रासन करेंगे। कुछ स्ट्रेचिंग सर्वाइकल के लिए। कुछ स्ट्रेचिंग मेरे साथ। राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएं, पूरा ऊपर की ओर खींचे। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पीछे स्ट्रेच करें। फील द स्ट्रेच। गर्दन आपकी थोड़ी पीछे की ओर, बिल्कुल स्ट्रेट। गर्दन को आगे ना झुकाएं। वापस ऑपोजिट करेंगे। लेफ्ट हैंड पीछे शोल्डर ब्लेड पर, कोहनी सीधी ऊपर की ओर। राइट हैंड से पीछे स्ट्रेच करें। आपके सर्वाइकल पेन को दूर करता हुआ। वापस दोनों को जाए सामने। अंगूठा खुला हुआ, मुट्ठी बंद। गहरी श्वास के साथ अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हुए, लंग्स को पूरा ओपन करते हुए, इनहेल करते हुए, सभी दोनों हाथ खोलते हुए श्वास भरें। गर्दन पीछे की ओर। आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता हुआ, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता हुआ, लंग्स को पूरा एक्सपेंड करें, इनहेल करें, पूरी ऑक्सीजन को अंदर भर लें। वापस एक बार फिर से स्ट्रेच योर हैंड्स। गर्दन पीछे। वापस दोनों हाथ घुटनों पर। दोनों हाथ ऊपर की ओर खोलेंगे। उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए पूरी स्ट्रेचिंग के साथ। दोनों हाथ सामने की ओर हक करें। गर्दन नीचे की ओर। जो आपने अब तक ग्रहण किया उसे अंदर भीतर समाहित करते हुए एक बार फिर से दोनों हाथ पूरा फैला दें। और फिर से पूरा हक करते हुए गर्दन नीचे की ओर।
पूरा इनहेलेशन, पूरा एक्सहेलेशन। रिलैक्स, हाथ खोलते हुए वापस लेकर आए। करेंगे गोमुख आसन। पाँव को खोल लें। राइट लेग को फोल्ड करते हुए एड़ी पर बैलेंस करें। लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर से चल रहा है। अब जो घुटना हमारा ऊपर की ओर है उसे उस हैंड को ऊपर की ओर रखें और दूसरे हैंड से पीछे हथेली को ग्रिप करें। सामने की ओर देखें। डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी गोमुख आसन आपकी स्पाइन को मजबूती देता हुआ वजन को कम करने के लिए पीछे से हथेलियों को ग्रिप करें। वापस लेग्स करें। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, एड़ी पर बैलेंस करें और राइट लेग लेफ्ट घुटने के ऊपर से इस तरह रखें। राइट घुटना ऊपर तो लेफ्ट हैंड ऊपर। लेफ्ट हैंड से ग्रिप योर पाम्स। सामने की ओर देखें। वापस दोनों लेग्स सामने की ओर, दंड आसन। हाथ आपके थाइस के दाएं बाएं। करेंगे वक्रासन। राइट लेग को फोल्ड करें, शरीर के बिल्कुल पास लाते हुए। अब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के साइड से ले जाते हुए लेफ्ट हैंड के घुटने को पकड़ें और गर्दन आपकी राइट साइड, जो घुटना आपके ऊपर, गर्दन उस साइड टर्न करें, पीछे की ओर देखें। वापस ऑपोजिट, लेफ्ट लेग फोल्ड, राइट हैंड को ग्रिप करते हुए दाएं घुटने को पकड़ें, गर्दन लेफ्ट साइड। रिलैक्स, दोनों पांव खोल लें। वक्रासन आपकी डायबिटीज को ठीक करता हुआ, स्पाइन को मजबूती देता हुआ, डिप्रेशन को कम करने के लिए वक्रासन का अभ्यास करें। इसके पश्चात हम करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। राइट लेग को फोल्ड करें, थाइस के बिल्कुल पास लेकर आए शरीर के। दोनों हाथ से घुटने को ग्रिप करें, पूरा शरीर के साथ लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने पर लगाएं। अर्ध पवन मुक्त आसन डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कब्ज और एसिडिटी को दूर करने के लिए। एक बार फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर। वापस ऑपोजिट, लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, घुटने को टाइटली ग्रिप करें, पूरा अपने शरीर की ओर अंदर की ओर खींचें। श्वास भरें, छोड़ते हुए नासिका और घुटना एक साथ। पेट की गैस को कम करता हुआ, पेट के सभी रोगों को दूर करता हुआ। एक बार फिर से वापस रिलैक्स करेंगे। इसके पश्चात पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ श्वास भरते ऊपर लेकर जाएं। पहले स्पाइन को सीधा करें, बिल्कुल स्ट्रेट। दोनों हाथ श्वास भरते ऊपर लेकर जाएं। गर्दन थोड़ा पीछे की ओर, हाथ पीछे की ओर।
और श्वास को छोड़ते हुए माथे को घुटने पर लगा दें। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। पश्चिम उत्तानासन स्पाइन की मजबूती के लिए। वापस बीपी की प्रॉब्लम के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए पश्चिम उत्तानासन करेंगे। पूर्व उत्तानासन, दोनों हथेलियां शरीर के थोड़ा पीछे की ओर, उंगलियों का रुख आगे की ओर। पूर्व उत्तानासन शोल्डर्स को मजबूती देता हुआ करेंगे मेरे साथ पूर्व उत्तानासन। गर्दन को पीछे की ओर खींच दें, शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, पंजे सामने की ओर। वापस एक बार दूसरी डायरेक्शन से करेंगे। दोनों पांव सामने, हथेलियां शरीर के दाएं बाएं, शरीर को ऊपर की उठाएं और उठाएं, श्वास भरते हुए। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा। वापिस अब हम करेंगे अर्ध पूर्व उत्तानासन यानी कि टेबल टॉप पोज करेंगे मेरे साथ। वापिस आ जाए फिर से एक बार दंड आसन, घुटने सामने की ओर। आप सभी मेरे साथ कर रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। सेतु बंद आसन करेंगे, लेट जाएंगे, घुटनों को फोल्ड करें, दोनों हाथ इस घुटनों को पकड़े और शरीर को ऊपर की ओर उठा दें। कंधों को मजबूती देता हुआ सेतु बंद आसन। एड़ियों को दोनों हाथ से पकड़ के रखें। वापस एक बार फिर से एड़ियों को पकड़े, पोजीशन ले। वापस स्पाइन को मजबूती। अब हम करेंगे अर्ध नौका आसन। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं रखें, हथेलियों को टाइट से ग्रिप करें, जमीन पर मिलाकर रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरते हुए हथेलियों को मजबूती देते हुए लेग्स को ऊपर उठाएंगे, अर्ध नौका आसन। बैलेंस करते हुए, यस। वापस एक बार फिर से श्वास दोनों हाथ दोनों पांवों पर उठाएं, बैलेंस करें। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए। वापस आ जाए एक बार बटरफ्लाई पोजीशन। बटरफ्लाई पोजीशन।
के बल करेंगे अंजनेय आसन। राइट लेग सामने, दूसरी लेग पीछे की ओर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। वापस एक बार फिर से करेंगे। लेफ्ट लेग सामने, राइट लेग को पीछे रखें। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, कमर से पीछे बेंड करें। जितना पीछे जा सकता हो तो पीछे जाए। वापस करेंगे कपोत आसन। घुटनों के बल आ जाए। घुटनों के बल, राइट लेग पीछे खींचे। स्पाइन को बिल्कुल सीधा करते हुए सामने की ओर देखें। कपोत आसन। वापस लेफ्ट लेग पीछे, सामने की ओर कंसंट्रेट करें। सामने की ओर देखें। लंग्स को मजबूती देता हुआ कपोत आसन। वापस करेंगे पार्ट 2। राइट लेग पीछे, राइट लेग को फोल्ड करें और राइट हैंड को पीछे से लेकर जाते हुए राइट लेग को पकड़ें। मेरुदंड बिल्कुल सीधा। शरीर को मजबूती देता हुआ, स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देता हुआ। वापस आए। अपोजिट लेफ्ट लेग पीछे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेग को ऊपर की ओर फोल्ड करें। अब श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग पकड़ें। स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी हो। वापस पार्ट 3। राइट लेग पीछे, श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए सुप्त कपोतासन, नासिका जमीन पर लगा दें। वापस ऑपोजिट लेफ्ट लेग पीछे, श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पेट के सभी रोग दूर होते हुए वापस आ जाएं। उत्तान मंडूकासन एक बार कर लेंगे। दोनों लेग्स खोलें। दोनों हाथ ऊपर ले जाकर शोल्डर प्लेट पर रखें। आपका पैनक्रियाज एक्टिव होता हुआ, लिवर स्ट्रांग होता हुआ। उत्तान मंडूकासन। वापस दोनों घुटने मिलाएं। करेंगे शशांक आसन। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। शशांक आसन। साथ ही करेंगे भुजंग आसन। सामने से आते हुए भुजंग आसन की पोजीशन में आए। एक बार फिर से शशांक आसन।
भुजंगासन। इसी तरह रिपीट करें। शरीर के सभी रोग दूर करता हुआ वेट को कम करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करें। आ जाए वापस, रिलैक्स करें। इन आसनों के पश्चात शव आसन का अभ्यास अवश्य करें, परंतु अभी समय की कमी के कारण हम शव आसन नहीं करेंगे। पर आप आसन के पश्चात, वर्कआउट के पश्चात कुछ देर शव आसन जरूर करें। आ जाएं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। ज्ञान ध्यान मुद्रा। 3 बार गायत्री मंत्र मेरे साथ उच्चारण करेंगे। आंखों को बंद करते हुए सहजता के साथ धीरे धीरे प्राणायाम के सत्र की ओर बढ़ते हुए शांत मन के साथ, शांत भाव के साथ धीरे धीरे शुरू करेंगे गायत्री मंत्र। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत शांत मन के साथ शरीर को बिल्कुल स्थिर करते हुए हो जाए उस ईश्वर के ध्यान में, उस सर्वशक्तिमान के ध्यान में। शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास। इनहेल एंड एक्सहेल। जितना गहरा श्वास उतना ही गहरा प्रश्वास। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ केवल 5 मिनट के लिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। केवल डीप ब्रीदिंग। मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी ईश्वर के ध्यान में खो जाएं। गहरी श्वास के साथ श्वास को पूरा चेस्ट तक लेकर जाएं। पूरे लंग्स को एक्सपेंड करते हुए ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करें अपने भीतर। जितना गहरा श्वास आप भर सकते हैं उतना गहरा श्वास लें और उससे दुगना समय श्वास को बाहर छोड़ने में लगाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज इस कोरोना के समय में हमारे शरीर का स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि कोई वायरस, कोई भी बीमारी हमारे शरीर पर अटैक ना कर पाए। अगर अटैक करे भी तो उसके पश्चात हमारा शरीर इतना मजबूत हो कि हम उसको झेल पाएँ, उस बीमारी को दूर कर पाएँ। क्योंकि हमारा शरीर स्वयं की एक हीलिंग पावर का काम करता है।
जब हमें कोई व्याधि, कोई बीमारी आती है तो हमारा शरीर इतना मजबूत होना चाहिए कि उस बीमारी को अपनी हीलिंग पावर से शरीर उसको ख़त्म कर पाए। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें डीप इनहेलेशन के साथ, एक्सहेलेशन के साथ। इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारी जीवन शैली। हमारी जीवन शैली स्वस्थ हो तभी हम हर तरह के वायरस से बचाव कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले अपने खान पान को सुधारें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। यदि आप बासी भोजन, तला भुना, पैक्ड फूड लेंगे तो कैसे आप उम्मीद करेंगे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी? तो अपने खान पान पर ध्यान रखते हुए सात्विक भोजन करें, बासी भोजन ना करें। उस ईश्वर से अरदास करते हुए हर श्वास के साथ उस ईश्वर से यही प्रार्थना कि जल्द से जल्द ये महामारी दूर हो और सभी निरोगी हों, स्वस्थ हों। इसी भावना के साथ करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। साथ ही अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुबह प्रातःकाल के समय कम से कम 20 मिनट धूप में अवश्य बैठें ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो पाए। क्योंकि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, शरीर को सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो धूप में कम से कम सुबह आधा घंटा अवश्य बैठें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपकी टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर हो सके, आपका शरीर व्याधि मुक्त हो सके, रोग मुक्त हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को तनाव मुक्त रखें। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा कार्टिसोल लेवल हार्मोन, जो हमारे अंदर कार्टिसोल हार्मोन होता है, उसका लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो कोशिश करें, स्ट्रेस को दूर करें, मन को शांत रखें। रुक जाएंगे, पार्ट 2 करेंगे। दोनों हाथ सामने लाएं, केवल एक बार मेरे साथ। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते नीचे। शुरू करेंगे। रुक जाएंगे। सानू पता बदल तू सकता है। भस्त्रिका पार्ट 2 का अभ्यास आप प्रतिदिन 50 स्ट्रोक, 100 स्ट्रोक के साथ करें। हाथ ऊपर लेकर जाएं, झटके के साथ नीचे लेकर आएं। इसके पश्चात लगाएंगे आंतरिक बंद। गहरी श्वास भरते हुए श्वास को भीतर होल्ड करें। गर्दन को थोड़ा झुकाते हुए कंठकूप के साथ लगाएं। पेट को पीठ के साथ चिपका दें। आंतरिक बंद। वापस
प्राणायाम के सत्र में आगे की ओर बढ़ते हुए कपाल भाती क्रिया मेरे साथ करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ें। उसके पश्चात श्वास लेने की क्रिया कोई नहीं करेगा, केवल श्वास को बाहर छोड़ते जाएं। हर बाहर छोड़ती श्वास के साथ आपका पेट स्वतः ही भीतर की ओर जाएगा। स्ट्रोक्स के साथ करें। कपाल भाती क्रिया, शोधन क्रिया, शरीर का शोधन करती हुई, ब्लड को प्योर करती हुई, सभी तरह की रोग दूर करती हुई कपाल भाती क्रिया। साडे हत्थां दियां लकीरां साडे मत्थे दियां लकीरां कर कृपा मेहरा हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन का स्ट्रॉन्ग होना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा मन मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तभी हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे शरीर के अंदर आएंगी और इन पॉजिटिव वाइब्रेशन का प्रभाव हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस पर, तो अपने माइंड को हर परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग रखें। किते दुख गरीबी आवे ना दियो मौज बहारा सबना नू जिंद कोई भी कुरलावे ना हुण खैर झुली विच पा देव जी हुण खैर झुली विच पा देव जी तेरे दर ते खड़े मन जीते जग जीते, आप सभी ने सुना होगा कर ये कृपा कहावत हर समय काम करती है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, यदि हमारा मन स्ट्रॉन्ग है तो हमारे थॉट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे विचार मजबूत होंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी, हमारे पॉजिटिव थॉट्स हमारे भीतर आते हुए आज हम इतने जागरूक हैं कि हम किसी बीमार व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश नहीं करने दे सकते, तो हम अपने विचारों के प्रति जागरूक क्यों नहीं हैं? क्यों हम नेगेटिव थॉट्स को अपने भीतर आने की परमिशन दे सकते हैं? क्यों हमारे माइंड को डिस्टर्ब ये नेगेटिव थॉट्स कैसे कर सकते हैं? थॉट्स का पॉजिटिव होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस कोरोना के समय में आपका मन स्ट्रॉन्ग होगा, माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तभी आपका शरीर स्ट्रॉन्ग होगा। सब रोने तोड़े मुक जावन सुखा दी छहबरना जी रुक जाएंगे, क्रिया को विराम दें। समय के अभाव के कारण हम प्राणायाम कुछ 5-5 मिनट के लिए कर रहे हैं। आप डेली अभ्यास में 15 मिनट अभ्यास अवश्य करें। आ जाएं वज्रासन में। कपालभाति क्रिया के पश्चात अग्निसार क्रिया केवल एक बार करेंगे। गहरा श्वास भरें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट की मूवमेंट करें अंदर बाहर। थोड़ी को थोड़ा सा झुकाएं। अग्निसार क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन अवश्य करें। डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेट को
सभी अगर अंगों की थेरेपी होती हुई अगली साल क्रिया के साथ रुक जाएंगे। लगाएंगे बाह्य बल, नी बंद के साथ श्वास भरें, श्वास को झटके साथ बाहर छोड़ें। मूल बंद, उद्यान बंद, बुलंदर बंद, तीनों बंद एक साथ। वापस आए, वापस आते हुए पहले जलंधर बंद को खोलें, फिर उद्यान बंद को खोलें और फिर मूल बंद को खोलें। एक बार फिर से रिलैक्स। एक बार फिर से आसन को चेंज करें। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर बढ़ते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे सारे स्ट्रेस, टेंशन, तनाव को दूर करता हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करें। आज हर व्यक्ति डिप्रेशन में है, तनाव में है, कोरोना के भय में है, तो इस सब में सबसे ज़्यादा लाभकारी अनुलोम विलोम प्राणायाम। कोरोना पेशेंट कम से कम आधा घंटा 1 घंटा प्रतिदिन 2 समय अनुलोम विलोम का अभ्यास अवश्य करें। हर श्वास के साथ उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, संसार दिया, उस ईश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए मेरे साथ मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ
कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हर श्वास को निहारते हुए मन ही मन उस ईश्वर की ओर ध्यान, उस सर्वशक्तिमान की ओर ध्यान, उसका धन्यवाद करते हुए हर श्वास के साथ, हर बीते जाते श्वास के साथ मन को पॉजिटिव करें और हर भार छोड़ते श्वास के साथ सभी नेगेटिव थॉट्स शरीर से बाहर कर दें। बाई नासिका से श्वास को बाहर करते हुए क्रिया को विराम दें। कुछ आवृत्ति नाड़ी शोधन की करेंगे अनुलोम विलोम के साथ और उसके साथ भ्रामरी करते हुए। मेरे साथ करेंगे 3 बार। बाई नासिका से श्वास भरें, बाएं नासिका को बंद करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हुए गुंजन करेंगे। अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी करते हुए अब राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरें, गहरा श्वास भीतर भरें। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए बाएं नासिका से भ्रामरी का गुंजन करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। फिर से श्वास भरें, ऑपोजिट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए गुंजन। श्वास को भीतर भरें, बाहर, लास्ट टाइम। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें, रिलैक्स करें। हमारे सारे टॉक्सिन्स शरीर से बाहर हो चुके हैं, मन बिल्कुल शांत हो चुका है। 3 बार ओम का उच्चारण।
शांत, बिल्कुल शांत बैठे, समाधि की ओर, मौन की ओर, ध्यान की ओर। उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये कोरोना का जो मुश्किल समय है ये जल्द ही खत्म हो और ये पूरा विश्व शीघ्र ही कोरोना मुक्त हो, सभी प्रसन्न हो, खुश हो। इस प्रार्थना के साथ दोनों हाथ जोड़े, आपत्ति के दिन भी शुरू करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिन भी चले जाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर, सभी एक ध्यान मग्न होते हुए इस ईश्वर को पुकारते हुए प्रार्थना करेंगे साथ। में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शादी है अपरंपार, प्रभु तेरी शादी है अपरंपार। तुझे देखते ही आंख से आंसू बहाएंगे, दो हाथ से सोना रूपा मोती दोनों हाथ फैला दे ऊपर की ओर ईश्वर को पुकारते हुए। बहुत करेंगे, एक दिन सब कुछ ठीक होगा, बहुत अच्छा होगा। खुद नाचेंगे और सारे भक्तों को नचाएंगे, जिंदगी की सारी पीड़ा मिटाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शादी है अपरंपार, इस ईश्वर की शक्ति अपरंपार। शादी है अपरंपार। दोनों हाथ घुटनों पर। मंदिर में भीड़ भक्तों की फिर दिखने लगेगी, तीर्थों में देव लोग पर फिर से मंदिर हम सबके लिए खुलेंगे और हम उस ईश्वर का दर्शन करेंगे। इसी भावना के साथ के द्वार रोशनी की माला चढ़ेगी, तेरी शक्ति से संकट को हम हराएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शादी है अपरंपार, प्रभु तेरी शादी उस शक्तिमान का ध्यान करें।